हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जीडीपी क्लासेज जोहार झारखंड में दामोदर वेद में आज आपको बताऊंगा अलजेब्रा का जो बता रहे थे उसकी का आज डे 17 है। ठीक है, तो डे 16 तक आपको हम फॉर्मूला से बताए थे, आज बिना फॉर्मूला का बताएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, विदाउट फार्मूला। विदाउट फार्मूला से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर इसको लॉजिक मैजिक भी बोलता है। ठीक है, और एक वो हिट एंड ट्रायल मेथड जो हम वीडियो के बीच में कभी कभार बोले हैं ना, हिट एंड ट्रायल मेथड, तो उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि a प्लस 1/a बराबर 2 दिया है, तो a के पावर में 4 प्लस 1/a के पावर में 6 बराबर क्या होगा। तो विदाउट फॉर्मूला जब हम लोग करेंगे तो उसमें क्या होता है, मानना पड़ता है। जैसे LHS होता है ना, तो LHS को क्या करना होगा, RHS के बराबर करना होगा। LHS को जब हम लोग RHS के बराबर कर देंगे तब क्या होगा, उसका वैल्यू रख सकते हैं। मतलब देखिए क्या बोल रहे हैं, x प्लस 2 बराबर 5 है, तो x का मान कितना होगा, x बराबर क्या करते हैं 5 माइनस 2, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। इसी को हम लोग इस तरह भी तो बना सकते हैं, x प्लस 2 बराबर 5 है, यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखें कि 5 बन जाए। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना रखे और उसमें जोड़े कि 5 बन जाए, तो 3 रखेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे, तो 3 और 2 5, तो जोड़ के क्या बनेगा, 5 अक्का बन जाएगा ना। तो इटो जो 3 हम लोग अपने से बनाए, इसको क्या बोलते हैं, अपने से बिठाना। ठीक है, हिट करना एकदम क्वेश्चन। आप इसमें 3 रखेंगे और इधर 2 जोड़ेंगे, तो 3 2 5, मैंने LHS बराबर क्या हो गया, RHS। यही तो इसी को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करता है, पहले एक बार हम लोग देख लेंगे कि हाँ अगर वैल्यू सेटिस्फाई होता है, फिर मान लीजिए यहाँ पे इस तरह है और यहाँ पे पूछ लेते हैं x के पावर में स्क्वायर, मैंने x का पावर क्या होगा। तो यहाँ पे x का मान कितना पता चला, 3 पता चल गया ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, इसका 9 हो गया। लेकिन जो बनाने x का वैल्यू निकालने का दो मेथड है, एक वो x प्लस 2 बराबर 5 है, इसको हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, तो 5 माइनस 2 मैंने 3 हो गया। और एक वो क्या होता है, बिना रखे हम लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं कि यहाँ पे 5 है, अब 2 में कितना जोड़े कि 5 बन जाए, कि दोनों साइड बराबर हो जाएगा, LHS भी और RHS भी क्या होगा आपका बराबर बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 है तो और 3 रखेंगे, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 बन गया, LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS आ गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। इसमें आपको कुछ लिखना ही नहीं पड़ा, तो दिमाग से ही हो गया कि हाँ यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे, उसमें 2 जोड़ेंगे तभी 5 बनेगा, है कि नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, कि वैल्यू रख के देखेंगे और अगर मिल जाता तो आगे उसका क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह सोच ही नहीं पाते, तो उसको क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला से बनाएंगे। बहुत से ऐसा होगा कि जहाँ पे आपका ये काम नहीं करेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसीलिए 16 को क्लास होने के बाद, 16 को क्लास हो गया, उसके बाद हम 17 नंबर क्लास में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहे हैं। ठीक है, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हम पहले ही बता सकते थे, क्या इसको इस तरह बनता है, बस खत्म। उस तरह नहीं है, मैंने 16 को क्लास में जो फॉर्मूला बताया, मान लीजिए परीक्षा में फॉर्मूला हम लोग भूल जाते हैं, तो फॉर्मूला भूल जाएंगे तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड बना सकते हैं। जैसे आप लोग इसमें 8 क्लास 9 10 ये सब हम लोग पढ़ते थे, क्या पुट x बराबर 1 x बराबर 2, इस तरह पुटिंग वैल्यू रखते थे ना, उस तरह से भी हम लोग याद रख सकते हैं कि हाँ इसमें क्या पुट करें कि इसका वैल्यू आ जाए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छा से। इसको साफ कर लेते हैं एक बार 2 मिनट। ठीक है, बोर्ड नहीं था इसलिए इसको बढ़िया से बनाए, तुरंत देखिए हाथ में ही साफ हो गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बोलता है कि a प्लस 1/a बराबर 2, तो a का मान हम लोग कितना रखें कि इधर भी LHS और RHS दोनों साइड बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका मान अगर हम लोग 1 रखते हैं, 1 प्लस 1/1 बराबर 2, तो 1 की जगह 1 और 1/1 मैंने 1 ही हो गया, 1 और 1 2, तो इधर भी 2 बराबर 2, LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS हो गया। ठीक है, तो ये सब लिखना ही नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग में ही करना है पूरा, तब कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। जितना स्टेप आप काटिएगा उतना कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे 1 प्लस 1/2 1 मैंने 1 2 हो गया, तो हाँ 1 वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन बोला कितना, 1 के पावर में 4 प्लस 1/1 के पावर में 6 बराबर कितना होगा, तो 1 के 4 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। और 1/1 के पावर में 6 करेंगे तो 1, तो 1 प्लस 1 मैंने इसका भी आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ये सब आपको दिमाग में कर लेने से क्या होगा, लिखने का टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, और एक दो को सवाल आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं यहाँ पर और बताते हैं। ठीक है, 2 मिनट की क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लीजिए आपका 4 प्लस a
4 प्लस 4/a बराबर आपका मान लीजिए दिया हुआ है 4। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन गलत हो जाने इस पर नहीं बनेगा, रुकिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 4 प्लस 4/a बराबर आपका 4 दिया हुआ है, तो a² प्लस 1/a³ क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा क्या मान रखे कि यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आपका आना चाहिए। ठीक है, 4 प्लस 4 होगा, तो क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं। क्वेश्चन में गलती नहीं ना है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, क्वेश्चन तो गलती तो लग रहा था, गलती है भी। यहाँ पे a प्लस यहाँ पे है a प्लस 4/a बराबर आपका कितना दिया हुआ है 4। तो a² प्लस a³ का मान पूछा है, तो a के जगह में हम लोग कितना रखेंगे। अगर मान लीजिए 1 रखते हैं, 1 प्लस 4/1 बराबर 4 आता है 1, और 4/1 मैंने 4, तो इधर कितना हो गया 5 बराबर 4। ये क्या होगा, कभी भी नहीं हो सकता 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 रख के देखेंगे कि 2 प्लस 4/2, तो 2 प्लस 2/2 मैंने 2 हो गया बराबर 4, तो 4 बराबर क्या हो गया 4 आ गया। तो a का मान हम लोग कितना रख सकते हैं 2 रख सकते हैं 2। a बराबर कितना रख सकते हैं 2। इसको इस तरह चेक करना होगा, इसमें और एक कुछ झंझट है कि इसमें पूरा चेक करके देखना होगा। मान लीजिए अगर 2 भी सेटिस्फाई नहीं होता तो हम लोग 3 रखते, 3 सेटिस्फाई नहीं होता तो 4 रखते, 5 रखते, इस तरह करके हम लोग क्या करते इसको बढ़ाते जाते। तो यहाँ पे 2 सेटिस्फाई हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/2 का क्यूब। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो जाएगा आपका, और 2 का क्यूब कितना होगा 8। इसके लिए कुछ नहीं बना 1 है, कि दोनों का एलसीएम लेंगे 8, तो यहाँ पे 8 एलसीएम लेंगे तो 8 चले 32 प्लस 1 2 का 4 2 6। हाँ ठीक है, तो ठीक है 32 और 1 33/8 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, और एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, ये आपका हो गया, कैमरा में भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना खास। आज जो नहीं दिख रहा है तो हम बता ही रहे हैं। चलिए इसको एक बार साफ कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है, बोलते हैं कि इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, देन a के पावर में n 2n प्लस 1/2 a के पावर में 2n प्लस 1 वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, n क्या है, कोई इंटीजर है। बोलते हैं कि a का तो इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, a प्लस 1/a बराबर 2 दिया हुआ है, और a के पावर में 2n प्लस 1 बट्टा प्लस a बट्टा a के पावर में 2n प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बता दिए, a प्लस 1/a बराबर आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे a के पावर में 2n प्लस 1 प्लस 1/a के पावर में 2n प्लस 1 दिया है, तो यहाँ पे बोला n एक इंटीजर है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा इतो पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का हमको भी समझाने में दिक्कत हो गया। a प्लस 1/a बराबर 2 दिया हुआ, तो a की जगह हम लोग कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो क्या हो गया सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। 1 प्लस 1 बराबर 2, तो 2 बराबर क्या हो गया 2, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, लेकिन पूछा कितना है a के पावर में 2n प्लस 1, और यहाँ पे 2n प्लस 1 पूछा है ना, तो a के जगह हम लोग 1 के पावर में 2n प्लस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस देके 1 के पावर में 2n प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे पूछा है तो 2 नहीं होगा। तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे 1 का किसी भी चीज़ में हम लोग स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं तो क्या होता है 1 ही आता है कि नहीं है। तो यहाँ पे 1 हो गया प्लस यहाँ पे 1/1 हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 मैंने 2 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक कैमरा में सबसे ठीक दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ा लाइट आ रहा है शायद कैमरा में। ठीक है, लाइटिंग का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा उधर लिख लेंगे। चलिए इसको एक बार साफ करके हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसको एक बार साफ कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ऐसे भी बोल देते हैं, समझना है तो करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पढ़ देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका लाइटिंग के चलते कुछ दिक्कत हो रहा है, तो ये पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x प्लस 9/x बराबर आपका 6 दिया हुआ है, देन x² प्लस
9/x³ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अगर x प्लस 9/x बराबर 6 दिया हुआ है तो आपको x² प्लस 9/x³ का मान निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इधर वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर ये कर लेते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं कर पाते हैं तो फिर इसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखते हैं, अगर हम लोग x का मान 3 रखेंगे, ठीक है, इधर कितना होगा 9/3, 3 और 9/3 मैंने 3 हो गया, तो इधर कितना हो गया आपका 6 बराबर 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट आपको पता नहीं चलेगा कि कितना रखना है, 3 ही रखना है ना, इससे पहले 2 भी एक बार कोशिश करके देख लेना कि 2 से अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो 2 रख सकते हैं, 1 से होगा तो 1 रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उसी से आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा ना कि हाँ तो इसमें क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कितना रख सकते हैं, x के जगह में हम लोग 3 रख सकते हैं, तो 3 रख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे x² प्लस 9 जो x³ है, तो हम लोग यहाँ पे 3 का क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे, फिर 9/3 का क्यूब करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 9/27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 प्लस 1/3 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं बना 1 है, इस सबका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 9 जा 27 और इसका 128/3, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये सब क्या कर सकते हैं, दिमाग में भी कर सकते हैं और टाइम बच जाएगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल जैसे आप सीख गए मतलब और भी टाइम आपका बच जाएगा। जब हिट एंड ट्रायल से आपका टाइम बचेगा तो क्या करना, पूरा टाइम बचाना ही है, इसलिए हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। अगर फॉर्मूला से करना होता तो क्या करते हम लोग, हिट एंड ट्रायल सीखने की जरूरत ही नहीं था, टाइम बचाने के चक्कर में ही हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड सीखते हैं। ये भी क्लियर होना चाहिए कि हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों सीखते हैं, कि टाइम बचे कुछ। जब टाइम आप इधर लिख लिख के एकदम कीजिएगा तो उसमें टाइम नहीं ना बचेगा, टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड सीखते हैं। ये भी क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, 2 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इफ x1 x2 x3 बराबर क्या दिया हुआ है 4 ब्रैकेट में 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। लेकिन आपसे पूछा क्या है 1/4 प्लस x, 1/4 प्लस 2x और 1/4 प्लस 2x नहीं, इसको x2 पढ़ेंगे। ठीक है, 2x में इस तरह हो जाएगा ना, यहाँ पे x2 पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में सही पढ़ लिखे ना। ठीक है, क्वेश्चन सही है। और यहाँ पर हम लोग x3 पढ़े, मतलब x3 पढ़ेंगे, 3x अलग, 3x इसको बोलते हैं, 3 से मल्टीप्लाई रहता है 3x और x3 मैंने इसका नीचे रहता है। जैसे केमिस्ट्री में बताए थे ना, जब हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे उस समय भी सब बताए थे, वीडियो मिलेगा आपको नीचे में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x1 x2 x3 किसके बराबर है, 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 के बराबर है। हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे, मान लीजिए 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा। 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भागने का कोई सवाल ही नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे अगर हम लोग ये करेंगे 8 तो ये पूरा 8 में जोड़ के फिर इससे ज़्यादा आएगा। 3 रखेंगे तो कितना होगा 27, तो यहाँ पे कितना होगा, चलिए ऐसे स्पीड से बता देते हैं। 3 रखेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27 हो गया। और यहाँ पे जब हम लोग 4 को फिर 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 करेंगे, 3 3 6 3 9 9 4 13 13 4 52, इधर 27 और इधर कितना हो गया 52 हो गया, मतलब 52 हो गया। फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, 3 की जगह आप 4 रखेंगे तो 4 4 4 4 4 इसको 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 तो 64 बराबर कितना होगा 4, यहाँ पे 8 8 16, तो 64 बराबर कितना होगा 16 4 या 64, दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, जब ये बराबर हो गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग, x की जगह में हम लोग 4 रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको की करेंगे, इसे x बराबर हम लोग 4 रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन रखेंगे 1/4 प्लस x1 की जगह कितना रखेंगे 4, 1/4 प्लस x2 की जगह में भी हम लोग कितना रखेंगे, यहाँ पे भी 4 रखेंगे। और 1/4 प्लस x3 के जगह में भी हम लोग कितना रखेंगे
4 रखेंगे, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 में 3/8, ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इसमें टाइम बचता है, ईंट बनाने का फायदा है। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसका ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4, चारों ऑप्शन चारों दे दिया, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आप दिमाग लगा रहे होंगे कि सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ है, तो हम लोग 0 रख लेंगे तो क्या होगा, काम बन जाएगा हम लोग का। 0 0 0, इधर भी 0 इधर भी 0, दोनों साइड क्या हो गया, LHS बराबर हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस 0 गुना 0, क्या ऊपर में सबको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, नीचे में 0, फिर कट के 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे में 0 होता है तो क्या होता है, वो डिवाइड नहीं लगता, अपरिभाषित होता है। ठीक है, जो 10 क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, किसी का वैल्यू अपरिभाषित था, जैसे पूरा बताया था ना, साइन, फिर कॉस, टेन, तो साइन 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 0 का वैल्यू 1, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है कि नहीं है, फिर 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। लेकिन जब 10 का निकालते थे तो यहाँ पे 0 हो जाता था, यहाँ पर 1/√3, यहाँ पे सिर्फ 1 होता था, यहाँ पे आपका √3 होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, sin थीटा बराबर cos थीटा होता था ना। तो साइन का वैल्यू कितना है 1 और नीचे में 0, तो यहाँ पे क्या होता था, अपरिभाषित आता था ना। ये छोटा सा चीज़ आपको समझाने के लिए पूरा लिखने का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे tan 90 का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित। क्यों अपरिभाषित होता था, क्योंकि 1 को हम लोग जैसे ही डिवाइड देंगे 0 से तो क्या होगा, भाग नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगेगा तो क्या होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको लिखा हुआ मिलता था ना, अपरिभाषित। समझ में आया। दूसरा का ऐसे अगर हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए साइन, मान लीजिए कितना निकालें, तो निकालना 3 डिग्री का वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू √3/2। 1/2 को हम लोग इस तरह लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे 2/√3, इधर कटा तो यहाँ पे कितना आ गया 1/√3, वही ना यहाँ पे आता था 10 का वैल्यू में। उसी तरह उसी हिसाब से इधर बताया आपको, ठीक है। तो क्या होता है अपरिभाषित, तो इस तरह आपका क्या होगा, इधर तो बनेगा नहीं। पहले इधर क्लियर हो गया, क्योंकि दिमाग में हम लोग पहले जो सबसे शॉर्टकट होता है, जो सबसे आसान होता है, उठो ही रास्ता सबको ही चुनता है, हम भी चुनते हैं, आप भी चुनते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार गलती हो जाएगा शॉर्टकट के चलते, ठीक है। मान लीजिए अगर एक ही कुछ चीज़ करके जाइएगा तो शॉर्टकट के भरोसे रहने से क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 0 तो नहीं ले सकते और नीचे में किसी तरह 0 बना भी नहीं सकते हैं, ये भी बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। जब 0 ले नहीं सकते, 0 नीचे बनाना नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे जेड का वैल्यू हम लोग 0 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 0 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर इन दोनों का वैल्यू फिर क्या लेंगे कि ऊपर से बराबर हो जाए या कुछ हो जाए। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड जो दिया हुआ है ना 0, x का वैल्यू हम लोग 0 रख लेते हैं, ठीक है, और y का वैल्यू हम लोग 1 रख लेते हैं, इसका वैल्यू -1 रख लेते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। देखिए 1 और 1 गया तो 0 बराबर क्या हो गया आपका 0, LHS बराबर RHS ई होता है, सेटिस्फाई होता है। मैंने x का वैल्यू कितना लेना है, यहाँ पर आपको x का वैल्यू 0, y का वैल्यू +1 और z का वैल्यू -1 लेना है, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं 2 मिनट। क्वेश्चन लिखते हैं, x की जगह हम लोग कितना है, x एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² y² z² -xy, ठीक है। x की जगह कितना रखना है 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर,
प्लस प्लस यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग, जेड की जगह में -1 का स्क्वायर बाय, यहाँ पे हम लोग क्या कितना रखेंगे, जेड की जगह हम लोग -1 लिए हैं तो -1 का स्क्वायर माइनस एक्स गुना वाई। एक्स का मान कितना रखे हैं, लिए हैं मतलब 0 लिए हैं, और वाई का मान +1, तो इसको लिख लेते हैं। ऊपर में जोड़ेंगे 0 + 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 का कोई मतलब नहीं हुआ। ऊपर में जोड़ेंगे तो कितना होगा 2/1, तो 2/1 में ना 2 ही हुआ आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पुटिंग मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है, कि वैल्यू पुट किया आंसर आपका आ गया। ये मेथड तो क्या होता है, आसान होता है, लेकिन हर जगह फिर साथ नहीं देगा, ठीक है। जैसे ये है ना, क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल का हीट एक को दो से ये गलती है, देखिए कि हर जगह ये साथ नहीं देगा। जैसे मान लीजिए x + 1y, x बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर पूछ दे x की पावर में 5 + 1/x की पावर में 5 बराबर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन चलिए तो ये अभी बना लेते हैं। x + 1/x बराबर आपका 2 दिया है, और यहाँ पे x की पावर में 5 + 1/x की पावर में 5 क्या होगा, ईटो तो हालांकि बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारा ऐसा वैल्यू होता है जिसमें आपका ईटो काम नहीं करेगा। इसमें अगर 1 पुट करने से 1 + 1 में 2 आ जाएगा, लेकिन बहुत जगह में क्या होता है, फॉर्मूला तो भी जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें तो ही नहीं हुआ, लेकिन कई भी कबार फंस जाते हैं ये वाला फॉर्मूला में, हीट एंड ट्रायल मेथड में कभी कभार फंस जाते हैं, ठीक है। जब बड़ा बड़ा दिया हुआ रहेगा तो उसमें आप फंस सकते हैं, इसलिए हीट एंड ट्रायल मेथड उतना भी अच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है ना, एक दो का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि थोड़ा दिख नहीं रहा है, इधर भी लिख लेते हैं, ठीक है, बढ़िया से। (1 - a²) फिर इंटू है 1 - b², ठीक है, बराबर √3/2 दिया हुआ है आपके यहाँ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। लेकिन ये निकालने की आप बोल रहा है कि a² + b² + ab प्लस a² + b² - ab, आपको ई निकालना है, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, अगर यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे भी अगर 2 रहता तो क्या होता है, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बन जाता, होल स्क्वायर से रूट हट जाता तो क्या a + b बन जाता, और यहाँ पे बन जाते a - b बन जाता। लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ नहीं है, पूरे दिमाग में नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन तो यहाँ पे बता दिए लिख के, यहाँ पे भी लिख दिए, तो इसका काम नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। कुछ लाइट का ये रिफ्लेक्शन के चलते यहाँ पे ये हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, जिसके चलते वहाँ पे एक बार लिखे थे। आपने सोचिएगा कि वहाँ पे क्यों लिखे, देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर क्या बता रहे हैं, इफ 1 - a², 1 - b² = 3/2, then a√a² + b² + ab प्लस √a² b² - ab = what। तो यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है, अगर a - 1 - a² के अंदर 1 - b² के अंदर बराबर कितना दिया है, 3/2, तब आपको निकालने बोला है a² b² + ab, a² b² - ab, ठीक है, ये आपको निकालने बोला है, ठीक है ना। या तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको सवाल देख के थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जानते हैं, जो ये होता है एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसका मेंस में आया था, मेंस के एग्जाम में आया थी क्वेश्चन, ठीक है। अब कौन साल आया था उठा तो हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए इतना डेंजर है, ठीक है। डेंजर कुछ नहीं है, अपना इसमें और वैल्यू पुटिंग और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो एसएससी का मेंस में आया था, और प्री का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, अभी 2024 चल रहा है, तो 2023 हुआ, अभी 24 का एग्जाम नहीं हुआ है, तो 23 का प्री का हम क्या कर रहे हैं, अभी शॉर्ट सब बना रहे हैं, ठीक है। तो उस अभी आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो अलजेब्रा पढ़ाए हैं उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, उसी टाइप का है, लगभग एकदम शॉर्ट वीडियो, 1 मिनट में ही आपका क्या होगा, एक को सवाल बन जाता है, ठीक है, मतलब कुछ समझा के।
हमने सोचेगा कि सर 1 मिनट में बनाएंगे, तो ऐसे भी तो 25 को क्वेश्चन 25 मिनट लग जाएगा, फिर रीजनिंग में 25 मिनट, इसमें 25 मिनट, जीके जीएस और 25 मिनट इंग्लिश, बहुत टाइम हो जाएगा ना। तो वो बात नहीं है, ना समझाते हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे टाइम लगता है। तो ये सब आप शॉर्ट देख सकते हैं कभी कभार जाके शॉर्ट में। चलिए, ये जो क्वेश्चन है क्या बता रहा है कि a माइनस स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग जब a माइनस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन में क्या किए थे हम घर में एक बार सॉल्व किए थे। जब हम सॉल्व किए थे मतलब, तो अब इसमें हम लोग a का मान हम क्या रखे थे जानते हैं 1/2, और b का मान हम लोग यहाँ पे 0 रखे थे, तो क्या हुआ इसका वैल्यू आ गया था। तो 1-2 क्वेश्चन में आप बहुत टाइम लग जाएगा। आप मान लीजिए हम 1 रख के चेक करेंगे, फिर 1/2, फिर 0, 2, 3, 4 इस तरह करके चेक करते जाएंगे, क्या आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम घर में ही क्या कहते एक बार बना लिए थे, बोले थे ना यहाँ पे हम सब बनाएंगे, फिर उठो यहाँ पे आके आपको बताएंगे, ये तो कोई छुपाने वाला बात है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है उस सब के चलते हम यहाँ पे बता रहे हैं वीडियो में। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, तब 1 माइनस a के जगह में 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस 0 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस 0, यहाँ पे रूट अंडर क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4, तो 4 माइनस 1 बराबर यहाँ पे कितना हो गया 1, 4/1 बना रूट 3/4 हो गया, और यहाँ पे इसका रूट निकल जाएगा अपना 1 हो गया, तो यहाँ पे रूट 3/2 हो गया। जो एलएचएस से क्या होता है आरएचएस मिल जाता है। मेंस का क्वेश्चन है इसलिए इतना हार्ड लग रहा है देखने में ही, और बनाने में भी थोड़ा हार्ड ही है, क्योंकि जब इसको पहली बार क्वेश्चन देख कर अगर बनाइएगा तो क्या होगा, आपको थोड़ा दिक्कत लगेगा कि हम इसमें क्या ऐसा पुट करें। इसीलिए पुट ऑन वैल्यू कभी कभार धोखा दे देता है। ठीक है, इसीलिए कभी कभार फॉर्मूला सब याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना भी फॉर्मूला होता है वो सब याद होना बहुत ज़रूरी है। एक को क्लास में होगा तो पूरा फॉर्मूला ही बता देंगे, जितना अलजेब्रा का फॉर्मूला सब होता है। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। इसमें आपका वैल्यू a बराबर, जैसे आप 1/2, b बराबर 0 रखिएगा, क्या होगा एलएचएस बराबर आरएचएस आपका आ जाएगा। अब उसमें आप रख के बना सकते हैं। अब रखेंगे क्या निकालने, क्या बोला है 1/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 गुना 0 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, फिर 1/2 गुना 0, यही ना निकालने बोला है आपको। चलिए, कैमरा में तो ठीक है आ रहा। चलिए, इसको हम जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे 1/4 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग रूट के अंदर 1/4 प्लस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा रूट के अंदर। यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 मैंने 1 आपका आंसर हो गया। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। अब हम सब में बी 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 करके आप भी, और इसमें एग्जाम में कर दीजिएगा बी 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 बी, सब में बी टिक नहीं कर दीजिएगा। इसी तरह हम यहाँ पे ऑप्शन में सेट करते हैं कि हाँ आ जाए बी ही नंबर। तो चलिए, तो इस तरह मेंस में भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है हमेशा बेस्ट होता है। नहीं तो आदमी क्यों रखता, सिंपल सा लॉजिक, अगर सब हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बन जाता तो आदमी क्यों रखता है फॉर्मूला सब, है कि नहीं। लॉजिक का बात, ऑथेंटिक बात है यहाँ पे कि सब नहीं ई होगा, आसान होगा, लेकिन कुछ आसान होगा, इसीलिए तो क्या करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड बनाता है कि ताकि कुछ क्वेश्चन कम पढ़ना पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं वो तो हिट एंड ट्रायल से बना लेते हैं 1-2 और। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बता रहा है कि इफ 2x माइनस 3y(x) इक्वल 5 देन 4x स्क्वायर माइनस 9y(x) स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर में दिया है, पहला नंबर ऑप्शन 32, दूसरा ऑप्शन 35, तीसरा ऑप्शन 38, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। बोलता है कि अगर 2x माइनस 3y(x) बराबर 5 दिया हुआ है, तब आपको निकालना है 4x स्क्वायर माइनस 9y(x) स्क्वायर बराबर कितना होगा। ठीक है, अगर आप एक तरह से सोचिएगा, जो x प्लस 1/x रहता है, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x पूछ दिया क्या है, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछ लिया है। ठीक है, तो इसको बनाने का क्या होता है, देखिए इसमें कुछ ध्यान रखना है। यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है 5, लेकिन जब इसका स्क्वायर निकालते थे एक बार क्या निकालना पड़ता था, प्लस वाला भी निकालना पड़ता था, क्योंकि
एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता था, एक बार प्लस में होता था और एक बार माइनस में होता था, तो यहाँ पे दो को निकालना पड़ता था। फिर माइनस से प्लस हम लोग कैसे जाते थे, उसका स्क्वायर करके जाते थे ना, तो उन्होंने काम नहीं करना है। अभी अभी यहाँ पे क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2x माइनस 3/x बराबर कितना लाना है, 5 लाना है। तो x बराबर अगर हम लोग 1 रखते हैं, देखिए मन मन में ही सोचना है, मतलब कितना टाइम बचेगा सोचिए। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो कितना होगा, 2 हो गया, 2 अब माइनस 1 रखेंगे तो 3, 2 में 3 गया तो -1 नहीं होगा, तुरंत साफ। 2 रखेंगे तो 4 होगा, 2 दूने 4, और यहाँ पे 3/2, फिर भी क्या होगा, 5 नहीं आ रहा है, ये भी तुरंत साफ। अब यहाँ पे हम लोग 3 रखते हैं तो 2 क्या कितना होता है 6, और 3/3 मैंने कितना होता है 1, तो 6 में 1 गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना पता चला है, हमको रखना कितना है, एक्स का वैल्यू 3 रखना है ना। चलिए इसको साफ कर लेते हैं, पता चल गया। तो जो नहीं होगा उसको हम लोग तुरंत काटेंगे। एक्स का वैल्यू पहले 1 रख के नहीं आया, 2 रख के नहीं आया, लेकिन 3 जैसे ही रखे क्या हो गया, आ गया। तो एक्स का वैल्यू हमको कितना रखना है, 3 रखना है। तो 4 गुना 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर, माइनस 9/3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 गुना 3 का स्क्वायर 9, 4 गुना 9 माइनस 9/9 हो गया। मैंने इसको काटेंगे तो कितना होगा, 136 माइनस 1 मैंने 35। इसका भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अभी जो भी चीज़ है क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसीलिए सेट किया कि अभी हुआ नहीं है ना, इसीलिए हर बार बी ऑप्शन है सेट किए हैं, समझे। अब डायरेक्ट आप नहीं कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स प्लस जेड, देन 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो रहा है हिंदी में, बोलता है कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस जेड दिया हुआ है, तब आपको निकालना कितना है, 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस वाई और 1/1 प्लस जेड आपको निकालना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ पे y प्लस जेड है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, अगर मान लीजिए 1 रखें तो यहाँ पे 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 1 + 1 बराबर 2 हो गया, सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब 2 रख के देखते हैं, अब 0 रखने से सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 0 का 0 0 0 0 0 रखने से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 0 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग कितना होगा 0, और यहाँ पे 0 + 0 में 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1/1 प्लस 0, फिर 1/1 प्लस 0 प्लस 1/1 प्लस 0, 1/1 1/1 और 1/1। ठीक है, अगर हम लोग इस तरह दिमाग लगाएंगे या बनेगा। यहाँ पे तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। लेकिन इसमें हम लोग एक गलती करने की 0 तो नहीं ना रख सकते हैं ना। जब भी इसका एक कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं हम, अगर ए स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, बी गुना सी होता है। अगर हम लोग सी स्क्वायर करते हैं तो और बी गुना ए होता है, और ए गुना बी बराबर क्या होता है, बी गुना सी। जब इस तरह आपको रहेगा तो हमेशा दुए, तब आपको हमेशा क्या मानना होगा, तब हमेशा आपको दो लेना होगा, सीधा बात नंबर पास। तो आप अगर मान लीजिए इस फॉर्मेट में रहा एक्सिस मैंने ए स्क्वायर बराबर बी गुना सी रहा, तो आपको क्या मानना है, आपको 2 मानना है। बी स्क्वायर बराबर क्या रहा, सी ई रहा, तो इसमें भी आपको 2 मानना है। ठीक है, अब 0 नहीं मान सकते, इसका ये रूल है। 0 रख के भी बना सकते तो फिर उन्हीं तो गलत हो जाता ना। तो यहाँ पे कितना बोला है, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड है ना, तो एक्स की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, तो 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे 2 + 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2 + 2 मैंने 4, एलएचएस बराबर क्या होगा, आरएचएस हमेशा वो सेटिस्फाई होता है। यहाँ पे जो 3 को लिखे थे ना, उसका नियम है कि हमेशा 2 मानना है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, 1 + 1/x, फिर 1 + 1/y प्लस 1 + 1/z, यहाँ पे 1 + 2, फिर 1 + 1 + 2,
फिर 1/1 प्लस 2, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 मैंने 3/3, कटेंगे तो क्या हो गया 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बार बार ऑप्शन नंबर हम बी सेट करते हैं। बोल रहा है कि जिसका भी शादी हो गया, वो लोग बोल रहा था टीचर सब, तो जब शादी के बाद बोलते हैं कुछ बोल नहीं पाते हैं इसके बारे में, तो हम बोले इससे पहले हम बोल लेते हैं, ठीक है ना। बोल रहा था, हम इसे सुने हैं, अभी तो मेरा हुआ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपीरियंस लोग से कुछ लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ ए एक्स स्क्वायर बाई बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू बी वाई स्क्वायर बराबर सी जेड प्लस ए एक्स, और सी जेड स्क्वायर बराबर सी जेड स्क्वायर बाई ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 दिया है, तब आपको निकालना कितना है 1/1 प्लस ए 1/1 प्लस क्या बता दिया 1/1 प्लस एक्स 1/1 प्लस वाई और 1/1 प्लस जेड निकालना है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 और यहाँ पे नॉन ऑब्जेक्ट दिया हुआ। ठीक है, इधर थोड़ा घिस दिया मैंने, डॉक्टर बनने का प्लान था, हुआ नहीं सक्सेसफुल, इसीलिए इसी में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बताया आपको अभी, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा गलती बता दिए होंगे। यहाँ पे देखिए इधर क्या बताया यहाँ पे कि अगर स्क्वायर बराबर बी प्लस सी रहा तब हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे, ए स्क्वायर गुना बी प्लस सी रहा तब भी हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे, और यहाँ पे एक को जोड़ में रहा और एक को गुना में रहा तब भी हम लोग क्या लेंगे 2 ही लेंगे, और 2 लेके क्या होगा हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ में आया? नीचे वाला तो हम शायद थोड़ा इधर उधर कर दिए थे, या कुछ गलती किए थे, देख लीजिएगा, इसी को पॉइंट होता है। ठीक है, मैंने ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी या ए स्क्वायर बराबर बी इंटू सी, फिर बी प्लस सी बराबर बी प्लस सी बराबर क्या होगा बी इंटू सी, भी क्या होगा रहेगा इस तरह से। हम लोग क्या मानते हैं हमेशा 2 मानते हैं 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हम लोग लेंगे तो इसको उतना वाला सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत है नहीं, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में आते हैं। 1 प्लस एक्स है, फिर 1 प्लस वाई है, फिर 1 प्लस जेड है। ठीक है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2, 1 प्लस 2, फिर 1/1 प्लस 2, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे 3 तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मैंने 3/3, इसको काटेंगे तो क्या हो गया 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी होता है, ए स्क्वायर बराबर बी मल्टीप्लाई सी करेंगे, या बी प्लस सी को जोड़ा या बी इंटू सी करें, हमेशा क्या लेना है 2 लेना है, 2 लेके तीनों सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर बोलिएगा तो दिखा सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 और 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना 2 4, 2 प्लस 2 4 और 2 गुना 2 4, हमेशा सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ठीक तो हो गया, तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या है 2a प्लस ए, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, और इसमें निकालने क्या बोला ए प्लस बी का क्यूब बोला है, तो इसमें हम लोग वैल्यू रख करके हम लोग देखेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग 0 प्लस 0 रखेंगे तो कितना होगा 0 का स्क्वायर, फिर 2 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया 2, अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। अगर हम लोग 0 रखते हैं तो 0 प्लस 0 मैंने 0 का क्यूब, तो यहाँ पे 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं, जब ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 1 रख के कोशिश करेंगे, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 गुना 1 का 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, है कि नहीं है 4 हो गया, और यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 4 हो गया। अब 1 रख के देखते हैं 1 प्लस 1 का क्यूब, तो 1 प्लस 1 का क्यूब कितना हो गया 2 हो गया, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 में 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मिल गया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि x का वैल्यू 0 भी सेटिस्फाई हो रहा था, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, जिसके चलते हम लोग इसको क्या किए नहीं किए, मैंने 0 रखे। ठीक है, अगर इससे अगर ऑप्शन में रहता तो हम लोग करते। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं सब चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है।
ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना।